हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पूरा एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको चैप्टर 3 समझाने वाली हूँ। चैप्टर 3 का नाम है वैद्यकीय संहिता प्रणीत विज्ञानियम अध्यायम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फर्स्ट श्लोक पर। अश्विनो देव भीषजौ यज्ञवाहावीति स्मृतौ यज्ञस्य हि शिरच्छिन्नं पुनः ताभ्यां समाहितं प्रशिन्ना दशनाः पुष्णौ नेत्रे नष्टे भगस्य च वजिन्नश्च भुजस्तंभ ताभ्यामेव चिकित्सितः। अश्विनौ देव भीषजौ, इसका मतलब है अश्विनी कुमार देवताओं के भीषज थे। भीषज का मतलब होता है चिकित्सक। यज्ञवाहावीति स्मृतौ, वे यज्ञवाह के नाम से जाने जाते थे। यज्ञस्य ही शिरच्छिन्नम पुनः ताभ्यम समाहितम, मतलब यज्ञ पुरुष का जो कटा हुआ सिर था, पुनः ताभ्याम, पुनः मतलब फिर से उन्होंने ही उसे समाहित किया था या फिर जोड़ा था। प्रशिन्ना दशनाहा पुष्णौ, प्रशिन्ना मतलब टूटा हुआ, दशनाहा दांत, पुष्णौ पुष्ण के जो दांत टूट गए थे। नेत्रे नष्टे भगस्य च, भग के जो नेत्र नष्ट हो गए थे। वजिन्नश्च भुजस्तंभ, वजिन्नश्च वज्र को धारण करने वाले इंद्र, भुजस्तंभ मतलब उनके हाथ टूट गए थे। ताभ्याम एव चिकित्सितः, तो उन्हें अश्विनी कुमारों ने ही जोड़ा था। तो इस श्लोक में कहा गया है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा था तो देवताओं की सारी चिकित्सा अश्विनी कुमारों ने ही की थी। अश्विनी कुमार जो थे वे देवताओं के चिकित्सक थे। वे यज्ञवाह के रूप से नाम से जाने जाते थे। यज्ञ पुरुष का जो कटा हुआ सिर था इन्होंने ही जोड़ा था। पुष्ण के दांत गिरे थे, भग के नेत्र नष्ट हुए थे और इंद्र जी का हाथ टूट गया था, तो इन्होंने ही ये सब की चिकित्सा की थी। अभी आ जाइए हमारे नेक्स्ट श्लोक पर। चरित्रम ही वेरी वाच्छेदी पर्णम आजाखेलस्य परिक्तमायां सद्यो जन्नाम आयशी विश्वलेयी धने हिते सतर्वे प्रत्यधतम। चरित्रम ही वेरी वाच्छेदी पर्णम, इसका मतलब है पक्षियों के पंखों के समान। आजाखेलस्य परिक्तमायां, परिक्तमायां का मतलब होता है युद्ध में। तो युद्ध में राजा खेल की पत्नी विश्वला के पैर कट गए थे। सद्यो जन्नम आयशी, जन्नम मतलब जंघा, आयशी मतलब लोहे। तो जब राजा खेल की पत्नी के पैर युद्ध में कट गए थे तो अश्विनी कुमारों ने उन्हें लोहे का जंघा बनाकर दिया था। धने हिते सतर्वे प्रत्यधत्तम, मतलब उन्होंने ये काम करके बहुत ही हित किया था। तो इस श्लोक में बताया गया है कि जब युद्ध में राजा खेल की पत्नी विश्वला के पैर कट गए थे तो अश्विनी कुमारों ने एक ही रात में उनके लिए अच्छी तरह से चलने फिरने के लिए उपयुक्त लोहे का जंघा बनाकर दिया था। ठीक है, अभी आ जाइए हमारे नेक्स्ट श्लोक पर। ततो धन्वन्तरी विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शकः बिभ्रत कमंडलुम पुण्य अमृतेन समुत्थितः। तो यहाँ पे ये श्लोक अग्नि पुराण से लिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि ततो धन्वन्तरी विष्णु आयुर्वेद प्रदर्शकः, मतलब धन्वन्तरी जी जो कि विष्णु के अंश रूप थे और आयुर्वेद के प्रदर्शक थे, वो समुद्र से अमृत के घड़े को धारण करके बाहर आए। अहम ही धन्वन्तरी आदि देवो जरा रुजा मृत्यु हरो मराणाम शल्याङ्गम अंगीर परिरूपेतम प्राप्तो अस्मि गाम भूयम इहोपदेष्टुम। तो यहाँ पे महर्षि सुश्रुत जी ने कहा है कि देवताओं की जरा
व्याधि और मृत्यु का नाश करने वाला मैं आदिदेव धन्वंतरी हूँ। अन्य अंगों के साथ शल्यांग का मुख्यतः उपदेश करने के लिए मैं इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। तो ये श्लोक महर्षि सुश्रुत जी ने लिखा है और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि धन्वंतरी जी ने कहा, मैं आदिदेव धन्वंतरी हूँ जो कि देवताओं की जरा व्याधि मृत्यु का नाश करने वाला हूँ। शल्यांगम अंगे परे रूपेतम, इसका मतलब है कि अन्य अंग के साथ शल्यांग का भी उपदेश करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। धन्वंतरी धन्वभृतां वरिष्ठम अमृत उद्भवम चरण उपसंग्रह सुश्रुतः परिपृच्छति। तो यहाँ पे सुश्रुत जी ने लिखा है कि जो भगवान धन्वंतरी जो धार्मिकों में श्रेष्ठ हैं और अमृत महासागर से उत्पन्न हुए हैं, उनको मैं चरण उपसंग्रह सुश्रुतः परिपृच्छति, तो उनको सुश्रुत जी अपने चरण को स्पर्श करते हुए पूछते हैं। तो इस पूरे श्लोक में बताया गया है कि भगवान धन्वंतरी जो कि धार्मिकों में श्रेष्ठ थे और अमृत महासागर से उत्पन्न हुए थे, उनको महर्षि सुश्रुत जी ने अपने चरणों को स्पर्श करके उनसे पूछा। भी देखिए नेक्स्ट श्लोक। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृतेहि मनोवाक काय दोषाणाम हत्रे अहिपतये नमः। चक्रपाणी, मतलब यहाँ पर चक्रपाणी जी ने कहा है कि पातंजल योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्करण करके जिसने मन, वाणी और शरीर के दोषों का हरण किया है, उस भगवान शेष को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ने चरक जी की महत्ता बताते हुए कहा है कि पतंजलि महासूत्र, व्याकरण महाभाष्य और अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्करण करके आपने मन, वाणी और शरीर इन दोषों का हरण किया है। हमें पता है कि चरक जी जो थे वे भगवान नागशेष के एक रूप थे। तो यहाँ पे चक्रपाणी जी ने उन्हें नमस्कार किया है। अभी आ जाइए नेक्स्ट श्लोक पर। यथा चरः इवायितो न ज्ञातः केनचिद्यतः तस्मात् चरक नाम्नौ असौ व्याख्यातः क्षितिमंडले। यथा चरः मतलब गुप्तचर के रूप में जो आए थे, न ज्ञातः केनचिद्यतः मतलब वे किसी से पहचाने नहीं गए, तस्मात् चरक नाम्नौ असौ व्याख्यातः क्षितिमंडले। तस्मात् चरक नाम्नौ मतलब वे चरक के नाम से इस भूमंडल पर व्याख्यात हुए, मतलब प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे चरक महर्षि के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि वे गुप्तचर के रूप में इस भूमंडल पर आए थे और वे किसी के द्वारा भी पहचाने नहीं गए थे, इसीलिए वो चरक के नाम से जाने जाते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरान्तो अस्मि। योगवर्तिक, यहाँ पर कहा गया है कि योग शास्त्र से जिन्होंने चित्त का, व्याकरण महाभाष्य से मल का और वैदिक शास्त्र से जिन्होंने व्याकरण महाभाष्य से भाषा का और वैदिक शास्त्र से शरीर का मल जिन्होंने दूर किया, उस पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिन्होंने योग शास्त्र से चित्त का शुद्धिकरण किया, व्याकरण महाभाष्य से भाषा का शुद्धिकरण किया और शरीर से जिन्होंने मल दूर किया, उस पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए नेक्स्ट श्लोक। यथा सिंहो मृगेन्द्राणां यथा आंतो भुजंगमे देवानां च यथा शंभु तथा आत्रेयो अस्ति वैद्यको।
तो यहाँ पे हारित जी ने कहा है कि जैसे मृगों में जैसे सिंह श्रेष्ठ हैं, सर्पों में जैसे अनंत नाग श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे महादेव श्रेष्ठ हैं, वैसे ही वैद्यों में हमारे आत्रेय जी श्रेष्ठ हैं। देखिए नेक्स्ट श्लोक। ब्रह्मण तनयो यो अभूत मरीचि रीति विद्युतः कश्यपतस्य पुत्रो अभूत कश्यपानात् स कश्यपः। ब्रह्मण तनयो मतलब ब्रह्मा जी का पुत्र मरीचि नाम से जाने जाते थे, और मरीचि के जो पुत्र थे वे कश्यप नाम से जाने जाते थे। कश्यपानात् स कश्यपः, उन्हें कश्यप इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वे कश्यपान का सेवन करते थे, मतलब कि वे सुरा का सेवन करते थे। तो ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे वे मरीचि थे, और मरीचि के जो पुत्र कश्यप थे, और कश्यप को कश्यप इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो कश्यपान यानी कि सुरापान करते थे। देखिए नेक्स्ट श्लोक। अत्रिः कृतयुगे वैद्यो द्वापरे शुश्रुतः स्मृतः कलौ वाग्भट्टनाम च गरिमा अत्र प्रदिश्यते। तो ये श्लोक हारित के द्वारा लिखा गया है। हारित जी ने यहाँ पर कहा है कि कृतयुग में पुनर्वसु आत्रेय जाने जाते थे, द्वापर युग में सुश्रुत जी अधिक जाने जाते थे, कलयुग वैसे ही कलयुग में वाग्भट्ट जी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।